और रुक करेंगे अगली बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर सामने, देश भर में आज शिवरात्रि मनाई जा रही है। ये बड़ी और अहम खबर, शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिवरात्रि पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें, देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें, मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं शिवरात्रि पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है। ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है। आपको बता दें, शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें, मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आपको बता दें, मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज के साथ भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है और भक्त बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। यमुनानगर से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, शिवरात्रि का मौका है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी यमुनानगर से? बिल्कुल देखो अमन जी, जिस तरह से देखा जाए आज शिवरात्रि है और श्रद्धालु जो है मंदिरों को जो है वो रुख कर रहे हैं। आस्था का महापर्व है देखा जाए, क्योंकि सावन महीने की शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि का एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि जैसे भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और आज शिवरात्रि का जो पर्व है इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में विशेष आस्था रहती है और श्रद्धालु जो है वो मंदिरों का जो है रुख करते हैं। इस तरह से देखा जाए, कांवड़िए जो है गंगा जल लेके आते हैं गोमुख से और हरिद्वार से, और कई जो पवित्र नदियां उनका जल लाकर जो है शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, महाभिषेक करते हैं। तो इसी के साथ मैं जिस तरह से बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ पंडित जी है, पंडित जी बताएंगे कि शिवरात्रि जो सावन की शिवरात्रि है इसका क्या विशेष महत्व रहता है। पंडित जी, जनता टीवी से स्वागत है आपका। जिस तरह से आज शिवरात्रि का पर्व है, सावन महीने की शिवरात्रि है, सावन महीने की शिवरात्रि का क्या विशेष महत्व है देखा जाए? पार्वती पते, हर हर महादेव, श्री शंकर भगवान की जय। सभी भक्तों को शिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भोलेनाथ जी आपके घर में हरियाली लाए, सदा बुलारे बने रखे। देखिए, सावन शिवरात्रि का आज जो शिवरात्रि है इसका विशेष बात इसलिए है, इस शिवरात्रि पर ही माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या करके भगवान शिव जी को वर में प्राप्त किया था। भोलेनाथ जी उनकी लाखों वर्ष की तपस्या को आज ही के दिन सफल किया था। इसीलिए सब भक्त ये मनोकामना मांगते हैं, जैसे आपने उनको वरदान दिया, उनको आपने अपने गले लगाया, ऐसे ही प्रभु हम पर भी हमें भी अपनी शरण में ले लो, हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करो। हम जो आपकी पूजा कर रहे हैं, ये पावर लेकर आए हैं, ये भी हमारी सब यात्रा सफल करना। हमें जिस तरह से देखा जाए, जो कांवड़ी है विशेष आस्था रहती है। कोई गोमुख से गंगा जल लेके आ रहा है, तो हरिद्वार से लेके आ रहा है, तो जो विभिन्न जो पवित्र नदियां हैं उनका जल लाकर जलाभिषेक कर रहा है। तो कांवड़ियों की आस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आजकल के जमाने में जैसे हमने सुना ऋषि मुनि पहाड़ों पर संग्रहों पर तपस्या करते, कलयुग में अगर तपस्या है तो ये भोलेनाथ जी की यही बड़ी भारी तपस्या है। इसमें मौसम बड़ा कठिन होता है, कभी बारिश हो रही, आंधी तूफान, कभी एकदम धूप निकल आती है, तो इसमें वायरल बुखार होने की बड़ी संभावना रहती है। उसके बीच में भी नंगे पैर हम देखते हैं कि रोज जो भी कांवड़िए भाई आ रहे हैं, किसी के पैर में छाले हैं, किसी को शरीर में दर्द है, वो सब कष्टों की परवाह ना करते हुए सब लोग बड़े भाव से भोले जी का नाम लेकर अगर वो जल चढ़ाने आ रहे हैं, तो ये कलयुग में वो आप देख सकते हैं ज्यादातर ये नौजवान पीढ़ी है, इनमें
बुजुर्ग बहुत कम है, जैसे कि माना जाता है कि बुजुर्ग लोग ही भगवान की भक्ति में ज्यादा जुड़ते हैं। ये नव पीढ़ी में, नौजवान पीढ़ी में ये आस्था देखकर बड़े मन को श्रद्धा इनके प्रति बढ़ जाती है कि ये भगवान के साथ जुड़े और भगवान को अभी जी देखिए, बिल्कुल भोलेनाथ जो है वो बहुत ही भोले हैं, हर अपने भगत की मनोकामना पूरी करते हैं। कहीं ना कहीं जो भक्तों का जो कष्ट है वो भी हटते हैं। आस्था जैसे देखा जाए तो व्रत भी है, एक सोमवार का कल व्रत था, कृष्ण पक्षी जो चतुर्थी है उससे सावन की जो है शिवरात्रि आती है। तो इस चीज के बारे में बताइए कि व्रत जो है आज जो व्रत रखते हैं श्रद्धालु, उनका क्या महत्व है, कैसे व्रत रखना चाहिए? देखिए, व्रत रखने का तो परंपरा जो सबसे पहला व्रत माता पार्वती ने रखा था। तो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, लेकिन सब अपने घर के वैभव छोड़कर उन्होंने खाली पेट पत्र खाए, उससे रुचि रही थी और उनकी हत्या करके भगवान शिव जी ने ऐसे ही सारी कसूरी आज तक इन व्रत रखते हैं। सोमवार के दिन विशेष आज भी सभी लोग व्रत रखते हैं। भगवान व्रत रखने का अर्थ है कि उसे अपने आप को संयम में रखना, अपने आप को किसी भी जो भी हम अपनी नॉर्मल लाइफ से उससे हटकर भगवान शिव जी के प्रति मन लगाना और व्रत रख के सारा दिन भगवान की पूजा अर्चना करना, तभी भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। मैं ये जरूर करूंगा कि मैं जरूर कहूंगा कि व्रत रखें, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, इन सब से भी आज तक अगर दूर रहे तो दूर नहीं रहे कलयुग में, तो वही सच्चा का मन है। तो बिल्कुल अमन, जैसे जिस तरह से पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से बताया है कि सावन के महीने का व्रत का क्या महत्व है। सावन के महीने में भोलेनाथ जो है वो धरती पर विचरण करते हैं। मेरे साथ श्रद्धालु भी है, इस कुमार में श्रद्धालु है जहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप तो जहाँ मंदिर में है पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज भोलेनाथ की शिवरात्रि है, इसके सब क्या कहना चाहिए? सभी नगरवासियों को, सभी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं कि भक्तजन पूरे सच्चाई के साथ, पूरे भाव के साथ भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं और हमारे सच्चे भगत भोले बाबा के ये गौमुख से, हरिद्वार से, नीलकंठ से जल लेकर के आ रहे हैं, पूरे श्रद्धा के साथ ये जल चढ़ा रहे हैं। और इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है कि ये नंगे पांव जल लेकर के आ रहे हैं, 50-50 किलो जल लेकर के दूर से आ रहे हैं नंगे पांव और श्रद्धा के साथ ये जल चढ़ा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भोले बाबा इन सच्चे भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर देखना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु जो है लगातार शिवलिंग पर जलाभिषेक करके जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। जो कावड़िए है वो भी कहीं ना कहीं जो है लंबा सफर तय करने के बाद आज अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत से कावड़िए तो हालांकि रात ही मंदिरों में पहुंच चुके थे, लेकिन आज भी जो कई यात्राओं के अंदर है वो भी शाम तक इस मंदिरों में पहुंच जाएंगे और भोले शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करेंगे और हर हर महादेव के जय घोष के साथ भोले बाबा की अपनी सुख समृद्धि, अपने देश की सुख समृद्धि, परिवार की सुख समृद्धि कामना करते हैं। देश भर में शिवरात्रि बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सरफ जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है।